नवरात्रि की मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी यशस्वी हों, स्वस्थ हों और आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी प्रार्थना करता हूं। आज हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अब पूर्व सांसद हो गए हैं। सूरत के न्यायालय ने 2019 के एक मामले में, जिसमें उन्होंने पिछड़ा वर्ग समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, 2019 से यह मामला सूरत के न्यायालय में लंबित था। राहुल गांधी जी स्वयं 3 बार उस मामले में न्यायालय में उपस्थित हुए और उसके बाद प्रकरण की सुनवाई के उपरांत उन्हें 2 वर्ष की सज़ा सुनाई गई और तत्पश्चात उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हुई। भारत के संविधान की अनुच्छेद 102E read with section 8 of रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के प्रावधानों के अनुरूप उनकी सदस्यता समाप्त हुई। लोकसभा का आदेश जारी हुआ, लोकसभा के सचिवालय ने आदेश जारी किया, परंतु जो प्रावधान है उस प्रावधान के अनुरूप जैसे ही उनको 2 साल की सजा हुई, उस दिन से ही उनकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी, क्योंकि प्रावधान ये है विथ इमीडिएट इफेक्ट, ये वर्ड तत्काल प्रभाव से, और इस दिन उनकी सदस्यता समाप्त हुई। इन बीते 4 वर्षों में सजा से पूर्व अनेक अवसर उनके पास थे कि पिछड़ा वर्ग समाज से माफ़ी मांग लेते और मामला समाप्त हो जाता, पर वो 4 साल तक पिछड़ा समाज से माफ़ी नहीं मांगने के बजाय अपनी बात पर अडिग रहे और सजा होने के बाद जिस प्रकार की भूमिका कांग्रेस ने अपनी ली, वो तो और ओबीसी समाज के जख्म पर नमक डालने वाला हुआ। उनके बयान को सही बताने का प्रयास किया। ये दुर्भाग्यजनक है। कपिल सिब्बल जी ने भी कहा कि उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, क्योंकि वो कानून के जानकार हैं। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं। विशुद्ध रूप से न्यायालयीन प्रकरण और कानून के प्रावधान के अनुरूप उनकी सदस्यता समाप्त हुई, पर कहीं न कहीं इस सारे प्रकरण को विचार करने पर लगता है कि कांग्रेस स्वयं चाहती थी कि राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त हो। पवन खेड़ा जी के मामले में 15 मिनट में आप न्यायालय पहुंच जाते हैं और इस मामले में आज तक अभी तक न्यायालय नहीं गए, और जनता के बीच में जाकर कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से बयानबाजी और जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, न्यायालय की अवमानना तक की बातें कांग्रेस के नेताओं ने की है। न्यायालय के प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम, न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम, वैसे ये कांग्रेस की आदत रही है कि जब उनका फैसला उनके अनुरूप होता है तब सब ठीक है। चुनाव में हार जाते हैं तो ईवीएम पे प्रश्न उठाते हैं, न्यायालय में हारते हैं तो न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह उठाना, ये कांग्रेस की आदत रही है। 19 की घटना थी जब बेंगलुरु के पास कोलार में राहुल गांधी जी ने
ओबीसी समाज और विशेषकर तेली समाज के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी। और वास्तव में कहें तो राहुल गांधी जी की लोकसभा से सदस्यता उनकी अहंकार के कारण गया है। 4 साल तक मौका था आपके पास, आपने ओबीसी समाज से, तेली समाज से माफी नहीं मांगी। न्यायालय ने भी मौका दिया आपको, पर अहंकार दिखाते रहे। उनको लगता था कि मैं कानून और संविधान से बड़ा हूं, और उनके अहंकार के कारण लोकसभा की उनकी सदस्यता गई है। अपने आप को देश से बड़ा समझने का उन्होंने भूल किया, और इस प्रकार से ऑफेंस करने के वो आदी हैं। अनेक प्रकरण आपको ध्यान में है कि उन्होंने कब कब किस प्रकार से अपमानजनक बातें कही है। और यह जो मामला है सदस्यता समाप्त होने का, यह देश का पहला मामला नहीं है। पहले भी 10 से अधिक लोगों की सदस्यता इस मामले में, इस प्रावधान के तहत रद्द हो चुकी है। कमल किशोर भगत, ये झारखंड छात्र मिलन दोहरंगा के विधायक रहे। सुरेश हलवड़कर, ये भी विधायक रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। बबन राव घोपल शिवसेना के विधायक रहे, इनकी भी सदस्यता समाप्त हुई थी। एनो सेक्का झारखंड दल के विधायक रहे, इनकी भी सदस्यता समाप्त हुई। आशा रानी, ये भी भाजपा की विधायक रही मध्य प्रदेश में, इनकी भी सदस्यता समाप्त हुई। रशीद मसूद कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद रहे। लालू प्रसाद यादव जी के बारे में जानते हैं। जगदीश शर्मा जेडीयू के लोकसभा सांसद रहे। टीएम सेल्वा गणपति डीएमके के राज्यसभा सांसद रहे हैं। ऐसे लोगों की भी सदस्यता समाप्त हुई है, और इसलिए इस मामले में कांग्रेस पार्टी की भूमिका, राहुल गांधी की जो भूमिका बनी है, वो पिछड़ा वर्ग समाज को आक्रोशित करने वाला, और पिछड़ा वर्ग समाज में बड़ा आक्रोश है इस विषय को लेकर। एक तरफ अपमानजनक टिप्पणी और न्यायालय से सजा होने के बाद न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह उठाना, और इसलिए लोकतंत्र के आज दुहाई कांग्रेस पार्टी दे रही है। लोकतंत्र हत्या के इतिहास है कांग्रेस का सिलसिलेवार। जिस प्रकार से कल भूपेश बघेल के गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमला किया, आक्रमण किया, अत्यंत निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, ये भी दर्शाने वाला है। भूपेश बघेल जी अपने उन गुंडों पर नियंत्रण रखें, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक न बने, सत्ता के इशारे पर काम न करे, अपने दायित्व का निर्वहन करे। कल देखा होगा आपने वो वीडियो फुटेज, झंडे में लकड़ी के बजाय डंडे मोटे लगाकर आए थे। नियत क्या थी? ये बताता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है। देखिए, प्रश्न पूछना उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन न्यायालय के फैसले पर प्रश्न चिन्ह उठाना, उसे लोकतंत्र की हत्या से जोड़ना, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से उसको जोड़ना, जब न्यायालय ने सजा दिया संविधान के प्रावधानों के अनुरूप, उनकी सदस्यता बहाल हुई, इसमें भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कहीं पर भी नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी स्वयं चाहती है, और राहुल गांधी जी के घमंड के कारण उनकी सदस्यता गई है।
भूपेश बघेल जी न केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, पिछड़ा वर्ग समाज के साथ हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम भी कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को न्यायालय में किसने चुनौती दी? जिसने चुनौती दी उसको आपने राज्य मंत्री का दर्जा दिया। तो घड़ियाली आंसू बहाने का आप काम कर रहे हैं। जो महामहिम राज्यपाल को आवश्यकताएं हैं क्वांटिफाइबल डाटा की, वो आप प्रस्तुत करें। क्यों जनता के बीच में प्रस्तुत नहीं करते? क्यों विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया आपने? आप लोगों ने भी मांगा है, कहाँ है वो? तो आपकी नीयत नहीं है, आप केवल धोखा देने का काम और घड़ियाली आंसू बहाने का काम भूपेश बघेल जी इस मामले में करते रहे। ये तो कांग्रेस के नेतृत्व ही बता पाएगा, लेकिन जिस प्रकार से पवन खेड़ा के मामले में तुरंत न्यायालय चले गए, अब आज 2 दिन से गए नहीं, तो ये बताता है कि वो चाहते थे। देखिए, आज देश की जनता समझ गई है और हैबिचुअल ऑफेंडर है राहुल गांधी जी, बार बार ये गलती करते हैं। न्यायालय ने सजा दी है, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप उनकी सदस्यता समाप्त हुई है। इसमें न भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना है, न केंद्र सरकार से लेना देना है। अभी तक तो नहीं गए हैं, आज के बाद जाएंगे तो मुझे नहीं मालूम। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि अडानी के मामले में कांग्रेस पार्टी केवल और केवल एक टूल किट के रूप में उपयोग कर राजनीति कर रही है, उनसे मसले से कोई लेना देना है नहीं। तो कांग्रेस पार्टी अडानी के मामले को टूल किट के रूप में उपयोग कर रही है। शुरू में इन्होंने कहा कि या तो जेपीसी बनाओ या सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच हो। सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बना दी है, लेकिन आपको मुद्दे से मतलब नहीं है, आपको भ्रम फैलाना है, आपको राजनीति करना है और नहीं आपको जांच से मतलब है। ये इस बात से पता चलता है। कहने की बात है, वो प्रसंग अलग था जो जिसमें उन्होंने कहा था। देखिए, सबको धोखा देने का काम भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि धोखा देने का काम किया, अपने ही व्यक्ति को भेजकर न्यायालय से स्थगन कराया। पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए, हम इस मत के हैं और इसीलिए विधानसभा में हमने समर्थन किया। मैंने कहा कि भूपेश बघेल जी इस मामले में पिछड़ा वर्ग समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। उनकी नीयत आरक्षण देने की नहीं है। कार्यालय में हुआ, रायपुर कार्यालय में बिना प्रशासन को सूचना दिए प्रशासन के लोग मौन दर्शन, हमारे कार्यकर्ताओं पर एफआईआर बड़ी संख्या में, लगातार जिस प्रकार से घटनाएं हुई है, चाहे बस्तर में टारगेट किलिंग का मामला हो, कवर्धा में जिला बदर का मामला हो, ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं पर आप मामले डालेंगे, हमारे कार्यालय पर हमला होगा, हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला करेंगे और लोकतंत्र की दुहाई की बात करेंगे, ये दो मुही बात नहीं चलेगी।